सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम हो गया था जी मेरी बाजियों और पाजियों को। तो आज हम बात करते हैं किंग ऑफ स्यापा इंडस्ट्री, सॉरी मेरा मतलब किंग ऑफ ड्रामा इंडस्ट्री फिरोज खान के बारे में, जिसको पाकिस्तान का सलमान खान भी कहा जाता है। अच्छा, और भाई सलमान खान बनने के लिए गर्लफ्रेंड को मारना काफी नहीं होता, समझ रहे हो? तो ये फिरोज भाई की शोहरत की दो वजूहत हैं। एक उनका ड्रामा में टॉक्सिक लवर रोल और दूसरा उनकी पर्सनल लाइफ का टिकटॉक स्टाइल सर्कस। गुले रहने से स्टार्ट हुआ सफर और हमराज तक आते आते भाई साहब ने ड्रामा की टॉक्सिसिटी की पीएचडी कंप्लीट कर ली। वीरे को लड़की तो इक्का दुक्का ड्रामे में मिली, गजब बेइज्जती है। लेकिन उनको एक्टिंग के बिना जो शोहरत मिली उसको तो मानना ही पड़ेगा भाई। इस टॉक्सिक लवर कैरेक्टर का आगाज हुआ ड्रामा खानी से। वैसे इस ड्रामे में भाई के साथ जितनी हुई है ना, इस ड्रामे का नाम कुत्ते खानी होना चाहिए था, जितनी कुत्ते खानी भाई के साथ हो गई थी। खानी के बाद तो भाई ने टॉक्सिक रोल्स का फुल सीजन पास ले लिया, बैक टू बैक टॉक्सिक लवर रोल प्ले किए। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब भाई रोल और रियल लाइफ का फर्क भूल गया और असल जिंदगी को भी ड्रामा ही समझ लिया। तो जनाब जब इंडस्ट्री में आया तो सबसे पहले उनकी माशूका थी सज्जल अली। 2-3 साल तक के सोशल मीडिया पे कपल गोल जैसे लक्षण करने के बाद आखिरकार उनका भी कट गया, जैसे तुम्हारा कटा था। मतलब मेरा भी यार साथ ही यारा मैं छोड़ा नहीं, मैं नहीं छोड़ा, कुड़ी मैंने छोड़ के टूर गई है। और बाद में इंडस्ट्री इनसाइडर ने वजह बताई फिरोज खान का टॉक्सिक बिहेवियर। फिर भाई ने कहा प्यार में तो मिल गया धोखा, चलो बीबा बच्चा बनते हुए अम्मा की मर्जी की शादी ट्राई करते हैं। लेकिन अम्मी की मर्जी की शादी करने के बाद भी इंसान को बंदे का पुत्र बन के रहना पड़ता है। अगर बंदा ना रहे तो फिर अंजाम वही होता है जो इन दोनों का हुआ। रो धो के 3 साल के बाद लीजे जी ने सोचा बहुत हो गया, कीता तलकी से कुत्ता तलकी बेहतर है, और इन्होंने भाईजान से खुला ले लिया। यही नहीं, अभी और सुनिए, जो कि इन दोनों का नेशनल मसला बन गया था। इस सारे ड्रामे के बाद ट्रॉमा से निकलने के लिए भाई को अपना इलाज कराने का ख्याल आया और वो भी थेरेपिस्ट के पास गए। अब इलाज क्या होना था, थेरेपिस्ट थी ही इतनी हसीन और ऊपर से सिंगल भी। क्या कहने। मैंने बताया आप लोगों को, ये मेरी डॉक्टर थी, मैं इनसे ऐसे मिला था। दिल की डॉक्टर, दिल की डॉक्टर। दिल और अब बिल। बस फिर गया। उसको देख के भाई ने कहा हम भी कवारे, तुम भी कवारे, फेफ वारे, गैन गुबारे, पापड़ करारे। और जी फिर भाई साहब ने दूसरी शादी खड़का दी। वैसे मैं डॉक्टर साहब को देख के हैरान हूं, ये कैसी थेरेपिस्ट है जो अपने ही मरीज का खिसका हुआ दिमाग ना समझ सकी और उसके चुंगल में फंस गई बेचारी। मतलब हिल गई थी, उसको पता ही नहीं चला उसको। फिर क्या, शादी का 1 साल गुजरा है तकरीबन और अब डॉक्टर साहबा को खुद थेरेपी की जरूरत है। इसका सबूत उनकी वो इंस्टाग्राम स्टोरी थी जो इन्होंने लगा कर डिलीट कर दी थी। इंस्टाग्राम स्टोरी से याद आया, पिछले ही दिनों की बात है कि भाई ने भी रात गई इंस्टाग्राम स्टोरी लगाई और डिलीट कर दी। ओ भरावा, ये सारा खानदान अपनी पंचायत इंस्टाग्राम भी लगाता है क्या? इंस्टाग्राम भी बच गया तुम लोगों के लिए, घर के मामले घर में रखो। मतलब क्या है यार, क्या वही लगे, पागल हो। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं कुछ तो पर्सनल रहने दो भाई। इवन अपनी बीवी को यह भी कहना हो कि घर मत आना, वो भी इंस्टाग्राम की स्टोरी लगाकर बताते हैं। यार भाई 5 मिनट निकाल कर कॉल कर दो, मतलब सबको निन्नो देनी जरूरी है। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। इस स्टोरी में भाइया ने एक और राज से पर्दा उठाया कि ज़ैनब जी ने इनको जबरदस्ती रिलेशनशिप में रखा हुआ है। ओ भाई, ज़ैनब कोई अंडरवर्ल्ड से ताल्लुक रखती है, उन्हें डबल पिस्तौल लाया हुआ है। मतलब क्या उसने जबरदस्ती रखा हुआ है आपको? मतलब ज़ैनब क्या है, मतलब ऐसे कैसे हो सकता है? ज़ैनब क्या है? ज़ैनब ने तलवार मार के क्या करना है? मतलब ज़ैनब ने तलवार रखी, ज़ैनब ने चाकू रखा हुआ है, ज़ैनब ने आपके कनपट्टी पे पिस्तौल लगा के रखा कि आपने मेरे साथ रिलेशन में रहना है। मतलब ज़ैनब ने आपके साथ चलती है, साइड पे आपको पिस्तौल लगा तो वक्की के ऊपर के जो आप रिलेशन में रहना ना, मैं वक्की में पिस्तौल मार दूंगी, वक्की में फैर मार दूंगी। मतलब कुछ भी, क्या कहना क्या चाहते हो भाई? कहना क्या चाहते हो? कभी कभी लगता है कि पुनीत भगवान है। या फिर बंदा पूछे जाने के बाद तुम्हारे वायरल होने वाले टोटे हैं, मतलब जैसे रजब भट्ट के थे, मतलब जैसे दूसरे बंदों के थे, क्या है उसके पास तुम्हारा? कुछ ऐसी चीज है जिससे तुम डरते हो कि तुम वायरल हो जाओगे, तुम्हारे टोटे आ जाएंगे, तुम्हारा यमलोक हो जाएगा। मतलब क्या? हमारी बेचारी सारी वेली माम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाकर भाई ने स्टोरी डिलीट कर दी। म्यूजिक। और कुछ देर बाद कहा कि अकाउंट हैक हो गया था। भाई जज्बात के साथ खेल के, भाई तुम हालात के साथ खेल के सब कुछ बदल दिया। हालात जज्बात दरम बरम कर दिए तुमने पकड़ के। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई, ये कौन सा हैकर था जिसने इतनी आसानी से अकाउंट हैक भी कर लिया और इतनी जल्दी से वापस भी कर दिया? और स्टोरी लगाते वक्त उसने यही सब क्यों लिखा?
और रुको जरा, सब्र करो, क्या भाईजान के साथ उसी वक्त उनकी बहन का भी अकाउंट हैक हुआ था? जी, उसी वक्त दुआ जी भी ऐसी ही स्टोरी लगाती हैं और उसे डिलीट कर देती हैं। लगता है कि इनका हैकर भी इनका ही शेख है। अब भाई के शेख को तो आप जानती ही होंगे, जिसके बारे में बात करने से भाई का पारा हाई हो जाता है। मैं आपको अपना शेख बना दूंगा आज से। यार प्लीज यार, इस बारे में हम बिल्कुल मजाक नहीं करते। तू शेख नहीं बना सकता? सेंसिटिव अबाउट आपको नहीं, मैं इस चीज के बारे में मुझे मजाक अच्छा नहीं लगता। इनके शेख के बारे में यह भी कहा जाता है कि उसने इनको इंडस्ट्री छोड़ने का कहा, उसके बाद दोबारा ज्वाइन करने का कहा और कहा कोई रूहानी किस्म का ड्रामा करो, जिसके बाद भाई ने खुदा और मोहब्बत किया। लेकिन उसके बाद शेख भाई को बोल गया और भाई शेख को बोल गया और फिर भाई ने सब किया जो उसका दिल किया। वैसे अब सोचते होंगे कि मेरा फेवरेट एक्टर कौन है, तो भाई वन एंड ओनली किंग ऑफ ड्रामा इंडस्ट्री फिरोज खान। भाई ताड़ी मेहरबानी होन मैंने कमेंट्स गाला ना कढ़िया जी, मेरा फेवरेट एक्टर फिरोज खान है, सीधी साफ सी बात है। लेकिन टॉक्सिक बिहेवियर थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है ब्रो, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बिहेवियर चेंज करना पड़ता है, बट इट इज अ गुड एक्टर। तो दो में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए, अपने भाई डोपा को लाइक सब्सक्राइब फॉलो करना मत भूले, क्योंकि आपकी सपोर्ट की ऐसा जरूरत है। और व्यूज बड़े कम आ रहे भाई, पहले इतनी सपोर्ट की 3-4 व्यूज के बाद 250-300 भी मेरी समझ में नहीं आ रहा भाई, मुझे व्यूज चाहिए, चाहिए तो चाहिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।